चाहे आप किसी भी काम में टाल मटोल करते हैं, लेकिन इस टाल मटोल को ख़त्म करने के लिए मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे आपकी टाल मटोल इंशाल्लाह लाजमी ख़त्म हो ही जाएगी। मैं अपने पूरे यकीन के साथ ये कह रहा हूं, आपकी ज़िंदगी चेंज होके ही रहेगी। इस वीडियो के बाद आपके लिए 12 घंटे स्टडी करना, अपनी क्लास में टॉप करना इंशाल्लाह कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अगर आप इसके अलावा किसी और काम में टाल मटोल करते हैं तो उसमें भी आप एकदम अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट वाले पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इस वीडियो को 3-4 बार और भी किसी दिन देखना है। पॉइंट नंबर 1, नेक्स्ट एक्शन हैबिट। एक बार जोशुआ नाम के आदमी को उसके बॉस ने 3000 तस्वीरों को अलग अलग फोल्डर में कैटेगराइज करने के लिए कहा। जैसे कि स्पोर्ट्स की तस्वीरों को अलग रखना था, शादी की, कैट्स की, सेलिब्रिटीज की, इनकी तस्वीरों को अलग अलग करना था। 3000 तस्वीरों को कैटेगराइज करना एक बहुत बड़ा काम लग रहा था, लेकिन उसने नेक्स्ट एक्शन हैबिट को काम में लिया और 3000 तस्वीरों में से 100 तस्वीरों को लिया और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 100 तस्वीरों पर रखा और उन तस्वीरों को कैटेगराइज करने लग गया। फिर जब उसने अपनी 100 तस्वीरें कंप्लीट कर लीं तो उसके बाद उसने अपनी अगली 100 तस्वीरों को लिया, अपना फोकस सिर्फ वहीं पे रखा, अपने माइंड को यही बताया कि काम बहुत ज़्यादा आसान है और उन 100 तस्वीरों को भी मज़े के साथ करता गया और इसी तरह से उसने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। दोस्तों, काम वही था, बस उसने नेक्स्ट एक्शन हैबिट को यूज़ किया था। ये हैबिट से मुराद है कि आप अपने बहुत बड़े और मुश्किल और लंबे चौड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और बाद में अपना फोकस, अपनी तवज्जो सिर्फ छोटे हिस्सों पर रखते हैं जो कि सिर्फ 10 और 20 मिनट के दरमियान पूरे हो जाएंगे। हम सब लोग जब ज़्यादातर टाइम टाल मटोल करते हैं तो उसके पीछे वजह यही होती है कि हम अपने काम को बहुत मुश्किल समझ रहे होते हैं। हमको समझ नहीं आता कि इसको कहाँ से करें। इस तरह लगता है जैसे हम खुले समंदर में तैर रहे हैं और किनारा किसी तरफ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, 5 मिनट्स रूल। दोस्तों, कर्जा और काम कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो कुछ टाइम के बाद बहुत बड़े बन जाते हैं और हमको तंग करते हैं। जब भी आपके पास कोई छोटा काम आए तो आप अपने आप से पूछो कि क्या ये वाला काम मैं 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट से पहले कर सकता हूँ। अगर आपका जवाब आए कि हाँ, मैं इसको 5 मिनट से पहले कर सकता हूँ या 5 मिनट के अंदर कर सकता हूँ, तो उस काम को आप फ़ौरन उसी वक्त कर दें। उसमें कभी भी देर ना लगाएं, क्योंकि वो छोटे छोटे काम मिलके एक बहुत बड़ा काम बन जाएंगे और आपको परेशान करेंगे। पॉइंट नंबर 3, मेक टेस्टी टू डू लिस्ट। एक दफ़ा मार्क नाम का एक आदमी जो अपनी कार की विंडोज़ को चेंज करवाना चाहता था, वो अपनी टू डू लिस्ट में लिखता है कि कार की विंडोज़ बदलवानी है, लेकिन उसने बाद में देखा कि वो अपनी टू डू लिस्ट पे काम नहीं कर रहा और टालमटोल कर रहा है। फिर उसको अपनी टू डू लिस्ट टेस्टी बनाने के बारे में पता चला। अब वो कार की खिड़कियां बदलनी हैं, ये लिखने की बजाय लिखता है, पहला, आसपास की दुकानों पर फ़ोन करके खिड़कियों के पैसे मालूम करने हैं। दूसरा, कार को दुकान पे छोड़ के आना है। तीसरा, कार को मैकेनिक से वापस लेके आना है। अपनी टू डू लिस्ट को इस तरह से लिखने के बाद वो बड़ी जल्दी काम करना शुरू हो गया। दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि जो काम हमने लिखा होता है वो काम बिल्कुल क्लियर और साफ नहीं होता, या फिर हम किसी बहुत लंबे चौड़े और बड़े काम को लिख देते हैं जिससे हमको समझ ही नहीं आता कि हमने करना क्या है और फिर हम एंड पे टाल मटोल करने लग जाते हैं। अगर आपको स्टडी करनी है तो ये ना लिखो कि मैंने 1 घंटे के लिए पढ़ना है, बल्कि ये लिखो कि मैंने पहले 15 मिनट के अंदर ये वाला पैराग्राफ याद करना है, अगले 15 मिनट के अंदर दूसरा पैराग्राफ याद करना है। या फिर आप वर्ड्स वाइज भी चल सकते हैं कि पहले 15 मिनट मैंने 30 वर्ड्स याद करने हैं और इसी तरह से मैंने अपना काम ख़त्म करना है। बस आपको बिल्कुल क्लियर और साफ उस एक्शन के बारे में पता हो जो कि आपने लेना है। टेस्टी टू डू लिस्ट बनाने का यही मतलब है कि जो एक्शन आपने लेना है वो बिल्कुल क्लियर और साफ हो। पॉइंट नंबर 3, अगर आप लंबे टाइम तक बगैर थके काम करना चाहते हैं तो फिर आप कभी भी लंबे टाइम तक काम ना करें। आपका माइंड जितना भी हेल्दी हो, लेकिन आप सिर्फ क्वालिटी फोकस्ड टाइम 30 मिनट्स तक ही दे सकते हो। आपको कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स तक करना चाहिए, बल्कि हो सके तो इससे भी कम वक्त तक ही करना चाहिए। उसके बाद लाजमी एक ब्रेक लेना चाहिए जिसमें आप पानी पियोगे, कोई म्यूज़िक सुनोगे, कोई वीडियो देखोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन 2-3 मिनट का एक ब्रेक लाजमी लेना चाहिए, वरना आप 1 घंटे के अंदर अंदर थक के हार मान जाओगे और आप अपने काम से भाग जाओगे। इस चीज़ का तवीज़ बना के अपने गले में डाल लो कि 30 मिनट से ज़्यादा कभी भी काम नहीं करना। 30 मिनट्स के बाद 3 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लाजमी लेना है। पर्सनली मैं खुद 25 मिनट्स तक काम करता हूँ
हूँ और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। फिर जब मैं 2 घंटे तक इसी तरह काम करता रहता हूँ तो उसके बाद मैं एक लॉन्ग ब्रेक 20 से 30 मिनट्स का लेता हूँ। पॉइंट नंबर 5, माइक्रो गोल्स एंड मैक्रो कोटास। माइक्रो गोल और मैक्रो कोटास की मदद से एंथोनी ट्रूडो ने 39 नॉवेल्स लिखे थे और 18 प्लेस यानी कि ड्रामा वगैरह लिखे थे और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ लिखा था। आपको तो पता ही होगा कि नावल लिखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये नॉवेल्स, प्लेज और बाकी काम जितने भी उन्होंने किए थे ये 9 to 5 की जॉब करने के दौरान किए थे। एंथोनी सुबह 5:30 बजे लिखना स्टार्ट कर देते थे और 8:30 बजे बंद कर देते थे। उन्होंने अपने टाइम को 15-15 मिनट्स के ब्लॉक्स में बांटा हुआ था। वो 15 मिनट्स के अंदर 250 वर्ड्स लिखते थे और 1 घंटे के अंदर 1000 वर्ड्स लिखते थे। इस हिसाब से वो 1 साल के अंदर 3 नॉवेल्स पूरे कर सकते थे। अगर आपके काम में मुमकिन हो तो आपने भी अपने टाइम को छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर बांटना है और बाद में हर हिस्से में अपना एक गोल सेट करना है कि पहले 15 मिनट्स के अंदर ये करूंगा, अगले के अंदर ये, अगले के अंदर ये। इस तरह आपने गोल सेट करना है। जैसे ही आप अपने माइक्रो गोल्स, छोटे छोटे गोल्स पूरे करते जाओगे तो आपका बड़ा गोल खुद ही पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, 10+2x5 मेथड। अगर आपको टाइम ब्लॉक्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप कितनी देर का टाइम ब्लॉक्स बनाएं, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो काम भी करना है उसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए करो और उसके बाद 2 मिनट्स का ब्रेक लो। इसी तरह 5 मरतबा करो। इस तरह से आप 1 घंटे के अंदर 50 मिनट्स काम करोगे, 10 मिनट्स के लिए ब्रेक लोगे और जो आपके काम वाले 10 मिनट्स हैं उनको आपने पहले ही तय कर लेना है कि मैंने 10 मिनट्स के अंदर क्या क्या काम करना है और ब्रेक्स लेना लाजमी है। पॉइंट नंबर 8, सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप अपने ज़्यादातर काम इसलिए नहीं करते या उन पे टाल मटोल करते हो क्योंकि उनको करने के बाद आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस नहीं होता, आपको खुशी महसूस नहीं होती, आपको अच्छा महसूस नहीं होता। आप जब भी कोई अपना छोटा गोल पूरा करें, कोई 10-15 मिनट्स का टास्क पूरा करें, तो उसके बाद आप बेहद खुश हों कि मैंने ये टास्क पूरा कर दिया है। उस अचीवमेंट को महसूस करें जो आपने उसी वक्त की है। जब आप कुछ दिन तक ऐसा करोगे तो आपका अपने आप ही काम करने को दिल करना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट एंड पे ज़रूर है लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको और ज़्यादा काम करने के लिए एनर्जी और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन इसी सेंस ऑफ अचीवमेंट से मिलेगा। बहाने ढूंढो अपने आप को सेंस ऑफ अचीवमेंट देने के लिए। पॉइंट नंबर 9, किल योर इनर परफेक्शनिस्ट। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। अपना काम करने के दरमियान आप ये सोचोगे कि ये काम मैंने एकदम अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से करना है, लेकिन दोस्तों यही प्रॉब्लम है जो आपको टाल मटोल की तरफ ले जाती है। आपने अपना काम कभी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं करना, बल्कि उसको सिर्फ कंप्लीट करना है। दोबारा से यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कभी भी अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश नहीं करनी। जितना होता है और जितना आता है उसको बस कंप्लीट करने पे तवज्जो रखनी है। जब भी मैं सोचता हूं कि मैं किसी वीडियो को बेहद अच्छी तरह से बनाऊंगा, या तो वो वीडियो कभी बना ही नहीं पाता। अगर वो वीडियो बनता है तो उसकी क्वालिटी सच में अच्छी नहीं हो पाती, उसमें कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। आपके अंदर जो परफेक्शनिस्ट है, जो हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना चाहता है, उसको मार दो। ज़ेरोक्स ने एक कंप्यूटर बनाया था, वो कंप्यूटर उस वक्त की एकदम बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर था। सब लोग उस कंप्यूटर को पसंद कर रहे थे, लेकिन ज़ेरोक्स ने फिर भी उस कंप्यूटर को सेल करने के लिए मार्केट में नहीं निकाला, क्योंकि ज़ेरोक्स वाले चाहते थे कि इस कंप्यूटर को हमने एकदम परफेक्ट और बेहतरीन बनाना है। और ज़ेरोक्स वालों ने इसी तरह उस पर कई और साल मेहनत करना शुरू कर दी ताकि इसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। जिससे हुआ ये कि जब उन्होंने कंप्यूटर मार्केट में बेचने के लिए निकाला तो उसकी कीमत $50,000 थी, यानी कि 1,17,00,000 रुपए से कुछ ऊपर। उसी वक्त IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर निकाला जिसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, जो इतना परफेक्ट नहीं था। वो कंप्यूटर सिर्फ काम चलाऊ था और उस कंप्यूटर की कीमत थी $1,500, जिसकी वजह से ज़ेरोक्स का इतना महंगा कंप्यूटर फ्लॉप हो गया, उनकी सारी मेहनत खराब हो गई। दूसरी तरफ IBM का सस्ता कंप्यूटर और कम मेहनत में तैयार हुआ कंप्यूटर कामयाब हो गया। इसलिए आपको कभी भी परफेक्ट नहीं बनना, सिर्फ काम को कंप्लीट करना है। एक दफ़ा काम को कंप्लीट करने के बाद आप उसमें तब्दीलियां ला सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी। पॉइंट नंबर 10, सेट योर डेफिनेट गोल्स। अगर आप ये पॉइंट फॉलो नहीं करते तो ऊपर वाले पॉइंट्स शायद आपके लिए काम ना करें या सही तरह से काम ना करें। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आप इस चीज़ को अच्छी तरह से तय कर लो कि आपको चाहिए क्या। आपको पैसा चाहिए, आप स्कूल में टॉप करना चाहते हो, या आप कोई और महंगी चीज़ बाय करना चाहते हो, आप चाहते क्या हो, आपका एंड गोल क्या है। और जो भी आपका एंड गोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होना चाहिए, इससे बड़ा आपने एंड गोल सेट नहीं करना। जब आप ये तय कर लोगे कि मुझे 1 साल के अंदर क्या चाहिए, तो उसके बाद आपने ये तय करना है कि मुझे अगले 30 दिन के अंदर क्या चाहिए, अगले 30 दिन का मेरा गोल क्या है। और फिर जो भी आपका गोल हो, बड़ा साल वाला गोल और छोटा 30 दिन वाला गोल, आपने उस गोल की इमेज अपने दिमाग के अंदर बना के रखनी है और यकीन करना है कि आप लाजमी उस गोल को पूरा कर जाओगे। आपको यकीन रखना है कि आपको वो गोल लाजमी मिलेगा। अल्लाह के पास कमी नहीं है, अल्लाह मुझे लाजमी देगा और मुझे मिल के रहेगा। और अपने गोल को माइंड में हमेशा अपने घुमाते रहना है, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना है और अपने यकीन को और भी ज़्यादा मजबूत करते जाना है कि मुझे मेरा गोल लाजमी मिलेगा, एक दिन आएगा कि मेरे पास मेरा गोल होगा। जब आप अपना काम करोगे, जिस भी आप टाल मटोल करते हो, तो ये वाली चीज़ आपको मोटिवेटेड रखेगी। वरना आप एक ऐसा काम क्यों करना चाहोगे जिसका आपको फ़ायदा ही मालूम ना हो। टाल मटोल का बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये काम हमको क्या फ़ायदा देगा। इसलिए ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।